हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर सेकंड है, पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। अब यहाँ पर यह जो वीडियो है यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए होने वाली है, क्योंकि जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, यानी कि या तो आप सीबीएसई बोर्ड से हो और या आप यूके बोर्ड से हो, तो दोनों बोर्डों के लिए यहाँ पर यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जो हमारा चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इसका सबसे पहले हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट। सबसे पहले हमें जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमें उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जितनी भी बेसिक चीजें हैं, जितने भी फॉर्मूले हम अप्लाई करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो सारी की सारी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है होती है, वो सारा सारा डाटा जो है आपका इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको मिलता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने जो हमारा चैप्टर सेकंड है उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो यहां पर क्या है हमारा पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम बहुपद। अब बात आती है ये पॉलिनोमियल होता क्या है। अब जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल को देखते हैं तो उसको पहचानने के लिए हमारे पास एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, यह जो पॉलिनोमियल होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यह किसके टर्म में होता है, यह होता है हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारी कोई भी जो इक्वेशन होती है वह इस फॉर्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे हम पहचान करेंगे और कितने टाइप के हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। तो यहां पर जब भी हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है तो यह कितने टाइप से हो सकती है, यह 3 टाइप से होगी। पहला जो टाइप है हमारा वो है पॉलिनोमियल का लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा रैखिक बहुपद। क्या होगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब यानी कि एग्जांपल से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं, अगर यहां पर इस टाइप से हमने लिखा हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लीनियर है और कौन सा आपका क्वाड्रेटिक है, कौन सा आपका क्यूबिक है। क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होते हैं यानी कि जो बहुपद होते हैं, पहला होता है आपका लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद, दूसरा होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि आपका द्विघातीय बहुपद, और तीसरा होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि आपका त्रिघातीय बहुपद। तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल को समझने वाले हैं। तो जो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसका मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी हाईएस्ट पावर देखनी पड़ती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि अब ये हाईएस्ट पावर कहां से आ गई, तो यहां पर एक शब्द का यूज होता है डिग्री, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री। तो डिग्री का जो मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। और पावर तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अगर जिस किसी को नहीं पता है तो उसको बता देता हूं। पावर का मतलब यहां पर ये जो हमारा वेरिएबल होता है इसकी पावर हम चेक करते हैं, इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी है तो दैट मींस इसकी पावर क्या है, 1 है। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपको पावर नहीं दिख रही है तो उसकी पावर क्या है, 1 है। दैट मींस वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, वो है आपका लीनियर। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो दैट मींस लीनियर पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर 1। यहां पर भी जब आप चेक करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो दैट मींस हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अब बात आती है हमारे सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप क्या होगा हमारा, वो है हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब बात आती है तो इसके एग्जांपल यहां पर होंगे।
अब यहां पर आपको शो हो रहा होगा ये जो हमारे पास दो अलग अलग पॉलिनोमियल हैं, इसमें आपको क्या चेक करना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। यहां पर जब आप इसको चेक करेंगे तो इसकी पावर तो 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर यानी कि जो सबसे बड़ा जो पावर वाली वैल्यू होगी वो उसको चेक करते हैं, तो पावर कितनी है 2 है, तो दैट मींस हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यह किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक, और हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विघातीय बहुपद। और इसमें भी आप चेक करेंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, 2 शो हो रही है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात आती है लास्ट जो टाइप है हमारे पास, थर्ड टाइप। इसका मतलब जो हमारा थर्ड टाइप होता है वो कौन सा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, अब आप चेक कर रहे होंगे कि इसमें जो हाईएस्ट पावर है, वैसे तो पावर यहाँ 2 है यहाँ 3 है, लेकिन हमको सिर्फ क्या चेक करना है, हाईएस्ट पावर, जो सबसे ज्यादा पावर होगी वो कौन सी है, वो है 3, तो दैट मींस इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3। सेम चीज यहां पर भी चेक करेंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो यानी कि जो हाईएस्ट पावर हमें शो हो रही है दैट मींस वह कौन सा है, वह हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर 1 है तो दैट मींस वो होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। और हिंदी मीडियम वालों के लिए लीनियर को बोलते हैं हम रैखिक, और क्वाड्रेटिक को बोलते हैं हम द्विघातीय, और क्यूबिक को बोलते हैं त्रिघातीय, यानी कि त्रिघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और रैखिक बहुपद। तो ये थे हमारे पॉलिनोमियल के टाइप, जिसके बिहाफ पे हमने क्या सीखा कि हमारे जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री, उनके बिहाफ पर कैसे हम कंसीडर करते हैं अपने पॉलिनोमियल को, कैसे हम उनको पहचानते हैं पॉलिनोमियलों को, बहुपदों को। तो यहां पर आपकी समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता देता हूं, सपोज हमारे पास क्या है कि जैसे 2x प्लस 3x प्लस 4। अब यहां पर ये जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ होता है कोफिशिएंट, क्या होता है कोफिशिएंट। तो जब हमारा वेरिएबल और उसके साथ कोफिशिएंट मतलब जो नंबर होता है, नंबर को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, यानी कि x का कोफिशिएंट, यानी कि वेरिएबल जो x है हमारा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 2 होगा। तो वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या मिलकर के बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारा टर्म, ठीक है। सेम चीज यहां पर भी टर्म होगा, लेकिन जब आप यहां पर चेक करेंगे ये तो सिंपल नंबर है, लेकिन जो सिंपल नंबर भी होता है वह भी क्या होता है हमारा टर्म ही होता है, यानी कि बहुत सारे टर्म मिलकर के, यानी कि ये हो जाएगा फिर टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं वह आपस में मिलकर के बनाते हैं हमारा पॉलिनोमियल। क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना आ गया समझ में, यानी कि ये जो बहुत सारे टर्म्स हैं इनको मिलकर के हमारा क्या बन जाता है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में। और हमारे पास ये जो इक्वेशन है यह किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है। अब बात आती है कि जब हमारे पास इस टाइप के पॉलिनोमियल आते हैं तो इनको हम सॉल्व क्या कैसे कर सकते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत होती है जीरोस की। तो जीरोस का जो रोल होता है यहाँ पर, हमारे पास एक्स और भी वेरिएबल आते हैं, जैसे जो हमारे वेरिएबल 2 वेरिएबल वाला भी होता है। 2 वेरिएबल कैसे, वेरिएबल जैसे 3x प्लस 4y प्लस, अगर हमारे पास 3 दिया हुआ है तो वेरिएबल अलग अलग कौन से हैं, एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल ये है, यानी कि वेरिएबल का मतलब जो अल्फाबेट होते हैं, जो लेटर होते हैं, वो होता है हमारा वेरिएबल। और सिंपली तरीके से 3 वेरिएबल अगर हो तो वो किस टाइप से होंगे, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6c, इस टाइप से भी हो सकते हैं आपके पास। तो यहां पर क्या है, अलग अलग वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब अलग अलग अल्फाबेट है, तो वो क्या हो जाएगा 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होए। और तीसरी चीज, एक चीज और आपको बतानी है कि हमें जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होंगे या तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अलग अलग होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं वैसे बेसिकली। तो 2 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, इसको मिटा देता हूं। अब बात कर रहे थे हम जीरोस की, तो उनको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ पॉइंट चाहिए, कुछ नंबर चाहिए। तो उसके लिए हमें अगर फाइंड करना है जीरोस, तो उसके लिए 2 फॉर्मूले आपके यूज होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। पहला होता है सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होगा,
शून्यकों का योगफल। हिंदी मीडियमों के लिए क्या होगा? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हो गया। दूसरा होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब ये ए और बी की वैल्यू आपको कहां से मिलने वाली है? वो मिलने वाली है फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला? जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x प्लस या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, अब यह जो फॉर्मूला है, मैंने आपको क्या बताया था? स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होती है? इक्वेशन है वो होती है ax। अब यहां पे स्क्वायर में है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जब हमारे पास इस फॉर्म में होंगी तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 3, b की वैल्यू क्या होगी? 2 और c की वैल्यू होगी 4। दैट मीन्स हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है यह हम इसके फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ये आगे एक्सरसाइज में आपका यूज होने वाला है, अप्लाई होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ px इन ईच केस। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं और हमको क्या कह रहा है? px पे हमको क्या निकालना है? y इज इक्वल टू px, यानी कि x एक्सेस पे हमको क्या निकालना है? y की वैल्यू। जो px जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें x एक्सेस पे हमको चेक करना है कितने जीरोस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये ग्राफ दिए हुए हैं और सिंपल तरीके से हमको क्या चेक करना है? इन ग्राफों में टोटल जीरोस कितने हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमको क्या बोला गया है कि x एक्सेस पे, तो जो ये लाइन है हमारी यह तो y एक्सेस को कैंसिल आउट कर रही है, यानी कि y एक्सेस पे जो है रिप्रेजेंट है, लेकिन हमको क्या चेक करना है? सिर्फ x एक्सेस पे चेक करना है जीरोस। ठीक है, तो अगर जिस किसी को ग्राफ का नहीं पता तो ये वाली जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है ये होती है x एक्सेस, एंड जो वर्टिकली होती है यानी कि जो ये खड़े में होती है ये होती है y एक्सेस लाइन। या नीचे हमारे y डैश रिप्रेजेंट हो रहा है तो दैट मींस ये माइनस वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा y की, और यहां से ऊपर जो y एक्सेस पे y जो ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर की तरफ यहां पर क्या होता है? हमारा जीरो होता है, तो जीरो से ऊपर प्लस वाली वैल्यू है, जीरो से नीचे माइनस वाली। सेम चीज इस तरफ हमारे पॉजिटिव वैल्यू होती है और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है ग्राफ में। तो हमको यहां पर एक भी जीरो शो नहीं हो रहा है क्योंकि यह एक्स एक्सेस वाली लाइन को जो है प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है। दैट मीन्स यहां पर जीरोस क्या होंगे? वो कुछ भी नहीं होंगे, तो यहां लिख देंगे नो जीरोस। क्या लिख देंगे? नो जीरोस। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर होगा, आंसर ठीक है वो क्या होगा? नो जीरोस। अब यहां पर चेक करते हैं एक्स एक्सेस वाली लाइन कौन सी है हमारी? ये वाली है एक्स एक्सेस वाली। अब यह जो लाइन है यह कितने टाइम जो है इसको कट कर रही है एक्स एक्सेस वाली लाइन को? सिर्फ एक टाइम यहां पर, तो दैट मींस जीरोस क्या होंगे? वो होंगे 1। इसका आंसर क्या लिख देंगे? आंसर 1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 ही इसमें क्या आ रहा है? जीरोस आ रहा है। इसमें चेक करिए इसमें कितने हैं टोटल? इसमें आपके 1 2 एंड देन 3, यानी कि इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो कितने जीरोस हैं? वो हैं 3 जीरोस। ठीक है, यहां पर कितने जीरोस हैं? वो है 1 जीरोस। अब करेंगे फोर्थ पार्ट में, तो यहां पर देखिए एक जीरो तो ये लाइन यहां पर कट कर रही है और दूसरी बार यहां पर, तो यानी कि जीरोस कितने हो जाएंगे यहां पर? इसका आंसर इधर लिख लेते हैं, आंसर लिखेंगे तो इसमें जीरोस कितने हैं? वो है 2। अब यहां चेक करेंगे यहां पर जीरोस कितने हैं? 1, एक यहां पर कर रहा है, एक यहां पर कर रहा है और एक यहां पर, तो टोटल कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4, यानी कि जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो जीरोस कितने हैं? वो हैं 4। ठीक है, कितने जीरोस हैं? 4, और इसमें कितने थे? 2। लास्ट पार्ट जो है हमारे पास इसमें चेक करेंगे, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए। एक जीरो यहां पे, एक जीरोस यहां पे क्योंकि एक ही बार टच कर रहा है, और एक जीरोस यहां पर, तो यानी कि 1 2 3 यहां पर
जब आप आंसर लिखेंगे तो कितने जीरोज हैं, वो हैं 3, आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा आंसर आया है, जो जीरोज आए हैं वो आए हैं 3। तो बस सिंपल सा था, आपको बस जीरोज ही बताने थे इस एक्सरसाइज में, और एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, तो वो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो है इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उसको एक बार जरूर देख लें। एक ही बारी में समझ में नहीं आएगा, एक बार आप दोबारा से देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या सीखा है। वैसे तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।